नमस्कार, प्रणाम। आज सावन का पावन पहला दिन है। पावन पर्व का महीना ये जो शुरुआत की गई है, जिसमें कांवड़ियों की धूम जो है अब गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। साफ तौर पर जाहिर है कि अब धीरे धीरे कांवड़ियों ने हरिद्वार से अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरठ रोड है, जहाँ पर ये सीधा हरिद्वार के लिए जाता है और इसे तमाम लोग जो हैं वो कांवड़ मार्ग कहते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक भोले जो हैं वो गंगोत्री से जल लेके आए हैं और दूसरे भोले जो हैं वो जल लेके आए हैं कलश में, जो कि बड़ी परिश्रम से यहाँ तक का कैसा सफ़र रहा उनका। और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के बाद जब उत्तर प्रदेश में घुसे तो किस तरीके के इंतज़ाम थे पुलिस प्रशासन के, तमाम उन सभी चीज़ को लेकर सीधा उन भोले से बात करते हैं जो परिश्रम करके यहाँ तक का सफ़र तय किया है। भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। हर हर महादेव। भोले, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। भोले, सीधा सवाल आपसे है कि यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बोले यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत सुख शांति से और मंगलमय रहा। हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी यूपी में सबने सुरक्षा करी, अच्छे से देखभाल करी। पुलिस वालों ने हेल्पलाइन नंबर से सब कुछ सही रखा हमारे हिसाब से। और हमारे उत्तराखंड में भी आने में सही, अपना रास्ता सही रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस बार दोनों राज्यों की पुलिस का कैसा व्यवहार था, क्या इंतजाम थे, किस तरीके से यहाँ तक का जो सफ़र है वो आपने तय किया, कितनी परेशानी उठानी पड़ी? सर, उत्तराखंड में तो इतनी वो नहीं थी सुरक्षा। थोड़ी ये है कि अपने मुजफ्फरनगर में घुसने के बाद यूपी पुलिस ने बहुत हमारी सहायता करी, बहुत हेल्प करी, हमारा सहारा दिया आने जाने में। हम अकेले जब चल रहे थे जंगल एरिया में से यूपी में, तो हमारे साथ साथ चले पुलिस वाले, पैदल यात्री भी चले और गाड़ी से भी चले। पूरी सुरक्षा के साथ में हमारे को रास्ता, रोड क्रॉस करवाई, सारा कुछ करवाया। सर, हमारी यूपी पुलिस ने बहुत सहायता की जी। देखिए, भोले से ये भी जानते हैं कि भोले कितने लीटर जल लेके आए हैं, क्या आस्था थी, क्या मन में आपका भाव था कि आप जल लेके आए हैं, और कितने लीटर जल है? ये भोले 31 लीटर जल है हमारे मन में। हमारे माता पिता की लंबी उम्र की आस्था की वजह से हम ये जल लेकर आए। लगभग कितने सालों से आप जा रहे हैं? और ये भोले हम 2 साल से जा रहे हैं। हमने पिछले साल पहले 21 लीटर उठाया था। पहला जल कलश यात्रा थी हमारी भोले, और ये हमारी दूसरी कलश यात्रा है। ये भोले हमारी 31 लीटर की कलश यात्रा। देखिए, ये भोले थे जो कि अपने माँ बाप के लंबी आयु के लिए जल उठाया है और कलश जो है वो लेके आया है। कितने लीटर बोले जल है? 31 लीटर जल लेके आए हैं और अपनी माँ बाप के लिए, लंबी आयु के लिए। दूसरी तरफ हरिद्वार से गंगोत्री 300 किलोमीटर का दायरा और बढ़ जाता है और यहाँ तक का जो सफ़र है वो 600 किलोमीटर हो जाता है। भोले, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। और आज का पहला पावन दिन है, सोमवार, आज का सावन का पहला दिन है, और किस तरीके से आप यहाँ तक का सफ़र तय कर पाए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो पहले तो सबसे ये कहूँगा हर हर महादेव, क्योंकि पुराने जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, इतिहास है, और जैसे कि अब हमारे 3 महीने के लिए विष्णु भगवान जो अपनी सैया पे चले गए हैं, तो ये जो सावन चालू होता है, शुरुआत होती है, तो ये भोले की बहुत असीम कृपा होती है सब पे, पूरी दुनिया पे असीम कृपा होती है। तो मैं तो पहली बात तो ये कहूँगा कि हर किसी नागरिक को, धर्म छोड़ के हर किसी नागरिक को ही भोले बाबा के मंदिर पे जल चढ़ाना चाहिए 1 महीने के लिए कम से कम। जी, ज़्यादा भी नहीं कर पाए तो 1 महीने तो जल चढ़ाना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रशासन और उत्तराखंड का भी मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, उत्तराखंड का प्रशासन भी बहुत ही लाजवाब था। हर जगह सपोर्ट करी है। कहीं भूस्खलन हो जाती थी तो वहाँ भी प्रशासन तत्पर ही रहता था। एम्बुलेंस सुविधा, सारी सुविधाएं थी। कहीं भी कैसी भी कोई भी हमें वहाँ उत्तराखंड में भी कोई त्रुटि नहीं मिली किसी तरीका के। जी, अभी भोले, सीधा बात करूँगा कि कहाँ, कितना लंबा सफ़र है, कितने किलोमीटर का ये सफ़र है आपका? आपने पिट्ठू बैग टांगा हुआ है जिसमें जल है, पवित्र जल है, जो कि आप जल वाले दिन जल अभिषेक करेंगे भोलेनाथ का। तो कितनी लंबी यात्रा है आपकी? मेरी यात्रा यहाँ से आप हरिद्वार से लगा लो 300 कुछ किलोमीटर है गंगोत्री की। गंगोत्री से 18 किलोमीटर और आगे ऊपर की है, जहाँ ना कोई रहता है ना ही कोई मिलता है। 18 किलोमीटर कोई मतलब कोई मानव नहीं है वहाँ पे।
आगे ग्लेशियर चालू हो जाता, कुछ भी नहीं, कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती। लगभग कहाँ से कहाँ यात्रा तय करनी है? मैंने शुरुआत करी है हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट से हाँ। और गंगोत्री तक की। अब गौमुख से अब कितने किलोमीटर हो गया? ये हो गया 600 प्लस हो गया भोले। तो बोले, क्या कहना चाहते हो? यहाँ के प्रधानमंत्री के लिए कोई संदेश हो, आपका मुख्यमंत्री के लिए कोई संदेश हो, या आपके राज्य का कोई मुख्यमंत्री का कोई संदेश हो आप देना चाह रहे हो? मैं पहले तो सबकी दीर्घायु की कामना करूंगा। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, वो पूजनीय हैं जी। और हमारी सोच से तो बहुत बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज ऐसी करी है देश के लिए भी, मतलब कोई कर नहीं सकता आगे भी। जी। और हमारे योगी बाबा को तो सब जानते हैं अच्छी तरह से, जी। जो उन्होंने बिल्कुल जो यात्रियों के लिए क्या सबके लिए ही यात्रा से भी हटके उन्होंने भी बहुत कुछ किया है हमारे जन समाज के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा परमात्मा उनकी सद्बुद्धि। क्या मांगा है इस बार आपने अपने परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए? मैंने तो पूरी सृष्टि के लिए ही मांगा भोले बाबा से, कि किसी के लिए पर्सनल नहीं मांगा, कि भोले बाबा सब पे आशीर्वाद और असीम अपनी कृपा बनाए रखें। और जो हमारे यात्री गए हैं जल लेने के लिए, उन पे अपनी और कुछ ज़्यादा ही आशीर्वाद बनाए रखें, जो जैसे गए हैं ऐसे ही अपने घर पहुँचें। बस मेरी यही प्रार्थना है भोले बाबा। देखिए, भोले हैं, बम बम के नारों के साथ बम बम भोले करते हुए वो कांवड़ मार्ग से अपना रास्ता तय कर रहे हैं और हरिद्वार से अब वो गाजियाबाद की सीमा में धीरे धीरे प्रस्थान कर चुके हैं। अब यहाँ धीरे धीरे जो भीड़ है वो लंबी तादाद में यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। शिव भक्त जो हैं अब गाजियाबाद की सीमाओं में धीरे धीरे आने लगे हैं। हालांकि अभी गाजियाबाद से पहले मुजफ्फरनगर के शिव चौक के पास आज लगभग तमाम वो शिव भक्त रहेंगे, जहाँ पर वो परिक्रमा लगाते हुए वो गाजियाबाद और मेरठ और गाजियाबाद की तरफ प्रस्थान करेंगे। यही पुख्ता इंतजाम की अगर बात करें तो प्रशासन के चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नज़र बनी हुई है और तमाम उनकी ड्यूटी लगाई गई है। शासन प्रशासन से लेकर तमाम उन सभी लोग जो हैं वो कांवड़ यात्रा में लग चुके हैं। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।